हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में भी हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म और दूसरा है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ये एनसीईआरटी में आपका एक्सरसाइज 5.6 और 5.7 को कवर करवाएगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ लिया था, इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना सीख लिया था। अच्छा, इसमें ये भी एक पर्टिकुलर फॉर्म है। ये जो आपकी फॉर्म है ये एक्सरसाइज 5.6 में कुछ लिमिटेड 11 क्वेश्चंस है, वो तो आपके इजीली कवर हो ही जाएंगे। फिर हमारा जो मिसलेनियस का जो पार्ट है, मिसलेनियस जो फाइनल एक्सरसाइज है हमारी इस चैप्टर की, या फिर कॉम्पिटिटिव में जो क्वेश्चंस आते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इन सब की कंबाइंड फॉर्म के क्वेश्चंस आपको उन सब में मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है? देखो, पैरामीटर का मतलब क्या हुआ कि आपका y एक फंक्शन था x के टर्म्स में। इनिशियली y आपको कुछ ऐसे दिया होता था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मतलब एक मैं सिंपल फंक्शन ले रहा हूं। यहां पर उसने क्या बोला कि y इन अ फंक्शन ऑफ x को मैं अगर रिप्रेजेंट करूं इन अ पर्टिकुलर पैरामीटर, तो वो क्या हो सकता है? मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूं कि x को मैंने ले लिया 2t प्लस 3 और y मैंने ले लिया t स्क्वायर माइनस में 5। तो क्या था? y वॉज अ फंक्शन ऑफ x, लेकिन अब हमने क्या किया, x को भी अब पर्टिकुलर वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया और y को भी उसी सेम पर्टिकुलर वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। इसे बोलते हैं पैरामीटर। जिस वेरिएबल में आपका x और y एक्सप्रेस किया जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर। ठीक है, तो जहां पे आपको क्वेश्चन में x अलग से दिख जाए इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल, y अलग से दिख जाए इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल, ठीक है, ये वेरिएबल सेम होना चाहिए, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो क्वेश्चन में बात कर रहा है ये पैरामेट्रिक फॉर्म की बात कर रहा है। अच्छा, यहां पे पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी? कह रहा है x इज अ फंक्शन ऑफ t, जैसे मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया, y इज अ फंक्शन ऑफ t। अच्छा, f ले लिया तो यहां g ले लिया, बात एक ही है, फंक्शन ऑफ t ही बोला जाता है। अब इस केस में अगर मुझे dy बाई dx निकालना है पहले की तरह, अगर इस केस में मुझे dy बाई dx निकालना है, तो हम क्या करेंगे? y को, देखो, y को t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जो पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अब आप करोगे, x के रिस्पेक्ट में नहीं करोगे। और आपका जो x है वो भी इन टर्म्स ऑफ t है, इसको भी आप t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, और दोनों को अगर मैं डिवीजन फॉर्म में लिखूं तो इट विल बी इक्वल टू dy बाई dx। अच्छा, इसको आप अदर टर्म्स में कैसे लिख सकते हो कि dy बाई dt की नोटेशन क्या होगी? अगर आप इसको t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो इट विल बी g डैश t, और यहां पे इसको x को अगर t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इट विल बी f डैश t। तो ये आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म की स्टार्टिंग है। ठीक है, dy बाई dx का मतलब क्या हो गया? dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt, मतलब y और x दोनों को मैंने एक पर्टिकुलर वेरिएबल के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, नोटेशन मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं एक दो इसके। देखो, यहां पे क्वेश्चन आप रीड करो, फंक्शन मेरा y इन टर्म्स ऑफ x ही था, उसकी पैरामेट्रिक फॉर्म मेरे पास ये है, x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू a sin t। अच्छा, यहां पे एक्सप्लेन करते हैं, जो t है, t इज अ पैरामीटर, 0 से पाई के बीच में, मतलब फर्स्ट टू सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है ये, और आपसे बोल दिया dy बाई dx निकालो फॉर एनी वैल्यू ऑफ t, और फिर अ पर्टिकुलर वैल्यू t की वैल्यू जो पाई बाय 4 होगी। तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे बच्चों? हमें इतना तो पता चल गया कि हमारा पैरामीटर क्या है, t। तो डिफरेंशिएट पैरामीट्रिक फॉर्म में हम विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ही करते हैं। डिफरेंशिएट, ये मैं लिख देता हूं स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t। यहां पे x आपको दिया हुआ है a cos t, आपने क्या किया? दोनों तरफ t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने की कोशिश की, d बाई dt लगा दिया। अभी तक आप क्या करते आ रहे थे? x की रिस्पेक्ट में कर रहे थे। अभी जो पैरामीटर है उसकी रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका तो कुछ भी नहीं होगा, इसको तो हम लिख देंगे dx बाई dt नॉर्मली। यहां पे a कांस्टेंट है, cos t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना होगा? माइनस साइन t। ठीक है, माइनस साइन t होगा। अच्छा, इसमें कोई चेन रूल लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि d बाई dx ऑफ x 1 होता है ना, तो d बाई dt ऑफ t भी क्या होगा? 1 होगा। तो आपने dx बाई dt तो निकाल लिया। सेम y आप कंसिडर करोगे a sin t, इसको भी आपने t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। ठीक है, समझ आ रहा है? t की रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया, यहां पे क्या आ गया? dy बाई dt। अच्छा, a कांस्टेंट है, sin t का डेरिवेटिव इज cos t। ठीक है, ये तो बेसिक है। तो हमें क्या सिखाया गया
कि अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है तो पैरामीट्रिक फॉर्म में हम क्या करते हैं, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो बच्चों dy बाई डी टी की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की, a cos t, और dx बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, माइनस a sin t। ठीक है, ये आपका dy बाई डी एक्स निकलने वाला है। अब यहाँ पे a से a आपने कैंसिल आउट कर दिया तो माइनस कभी नीचे नहीं रहता, तो हमने फाइनली dy बाई डी एक्स को कैसे लिख दिया, माइनस ऊपर ट्रांसफर कर दिया, cos t बाई sin t इज cot t। ठीक है, ये cot t हो गया आपका। ठीक है, cot t हो गया। अच्छा ये क्या है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ t, ये जो आपने आंसर दिया ये t की कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहां पे t की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी, मैंने dy बाई डी एक्स निकाल दिया फॉर एनी वैल्यू ऑफ t। लेकिन b पार्ट में वो कह रहा है इफ t इज इक्वल टू पर्टिकुलरली पाई बाय 4 तो dy बाई डी एक्स कितना होगा। अरे तो भाई ये वैल्यू रख दो आप t की जगह, आप क्या करोगे, माइनस कॉट t की जगह मैंने पाई बाय 4 रख दिया। अब कॉट पाई बाय 4, cot pi by 4 means cot 45 डिग्री, cot 45 is 1, तो ओवरऑल आंसर इज -1। तो बहुत ही सिंपल फॉर्म है, x को आप अलग से डेरिवेटिव करो, y को आप अलग से डेरिवेटिव करो, लेकिन दोनों को किसी एक पर्टिकुलर पेरीमीटर के टर्म्स में हम डेरिवेटिव करेंगे। वो पेरीमीटर हमें आइडेंटिफाई करना होता है, वो आपको एंगल की फॉर्म में या वेरिएबल की फॉर्म में आपको दिख ही जाता है। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन इसका, तो थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। जैसे इसमें भी पर्टिकुलरली मुझे पेरीमीटर जो दिया हुआ है वो देखो एंगल की फॉर्म में t में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इस बार x थोड़ा सा भारी हो गया। कॉन्सेप्ट तो वही है, dy बाई डी एक्स निकालना है, आप x को डेरिवेटिव करो t की रिस्पेक्ट में, y को डेरिवेटिव करो t की रिस्पेक्ट में, y तो इजीली हो जाएगा, x पे थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। चलो करते हैं स्टार्ट इसको। आपको कह रहा है x दिया हुआ है a cos t प्लस ln, आपके पास आ गया ln tan t बाई 2। ठीक है, आपने यहां पे शुरू किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहां पे लिख दो अब डायरेक्टली dx बाई dt, और इसको करना शुरू करूं, a कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, cos t का डेरिवेटिव विल बी माइनस sin t प्लस log tan t बाई 2, log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन में tan t बाई 2, चेन रूल। पहले मैंने log का कर दिया, अब अंदर वाले फंक्शन tan की बारी आई, tan का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा, ये भी कर दिया sec स्क्वायर थीटा। फिर t बाई 2 का भी तो होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, t बाई 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, t का 1 हो जाएगा, आपका हाफ रह जाएगा सिर्फ। ठीक है, अब हम इतनी प्रैक्टिस करके आ चुके हैं, चेन रूल कर लिया, लॉगरिथमिक कर लिया, इनवर्स कर लिया, तो ये तो बेसिक ही है अब आपके लिए। ठीक है, चलो चेन रूल फिर भी समझ आ गया। a यहां पे log का किया था 1 अपॉन tan का किया sec स्क्वायर थीटा, फिर t बाई 2 का करा तो 1 बाई 2 आ गया। अब डेरिवेटिव का पार्ट यहां पे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इतना बड़ा एक्सप्रेशन मैं अगर dx बाई dt को अपॉन में रखूंगा तो सिंप्लीफिकेशन ऑब्वियसली नहीं हो पाएगी। आप यहां पे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, यहां पे माइनस साइन टी ऐसे ही रहेगा, इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। यहां पे क्या हुआ, tan 1 अपॉन tan इज cot थीटा, और cot थीटा क्या होता है, cos थीटा बाय साइन थीटा, ये लिख दिया। अच्छा sec स्क्वायर थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, ये भी लिख दिया। और फिर यहाँ पे 1 अपॉन 2 तो चल ही रहा है। क्या हुआ, एक cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल आउट हो गया। चलो आगे देखते हैं, माइनस साइन टी अपनी जगह पे अभी भी वैसे ही है, प्लस ये जो पीछे 2 पड़ा हुआ था इसको हमने आगे लिख दिया, साइन टी बाई 2 एज इट इज, और बचा हुआ cos t बाई 2। देखो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो आप लोग, इसमें क्या होगा, फॉर्मूला पढ़ा है ना, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, फॉर्मूला यहां पे मैं लिख देता हूं, हाफ एंगल फॉर्मूला ले रहे हैं हम। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था बच्चों, 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। जो फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे साइड में मैंने लिख दिया। तो इसका क्या बेनिफिट होने वाला आपको, माइनस में साइन टी प्लस 1 अपॉन में साइन टी आ गया, ये काफी ज्यादा सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है। यहां पे आप हिम्मत करके एलसीएम और ले लो, dx बाई dt पे थोड़ा सा काम और कर लो। यहाँ पे a ऐसे ही रहेगा, अगर आपने एलसीएम ले लिया बच्चों तो क्या होगा, माइनस में साइन स्क्वायर टी प्लस 1। ठीक, और फाइनल स्टेज पे जाके क्या मिल गया आपको,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी। तो ये आपका dx बाई dt आ गया कंप्लीटली सिंप्लीफाइड फॉर्म में। डेरिवेटिव तो आपने यहां पे कर दिया था, उसके बाद सिंपल आपकी वर्किंग चल रही थी ताकि एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाए। अच्छा, फिर आपने y को याद किया। y क्या गिवन है? y आपका गिवन है a टाइम्स साइन टी। अच्छा, डिफरेंशिएट तो इसको भी t की रिस्पेक्ट में ही करना है, पेरीमीटर तो t है यहाँ पे। तो dy बाई dt क्या होगा बच्चों? इसमें कोई ज्यादा वर्किंग है ही नहीं, a तो a रहेगा, साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो गया? cos t। तो dy बाई dt आपको ये मिल गया, dx बाई dt आपके पास ये है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। फाइनल स्टेप अप्लाई करते हैं। फाइनल स्टेप में क्या कहते हैं? dy बाई dx का फॉर्म क्या होता है बच्चों? dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt। चलो, अब dy बाई dt का आंसर क्या है? dy बाई dt का आंसर है a cos t डिवाइडेड बाय dx बाई dt का आंसर क्या है? dx बाई dt का a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय साइन t। क्लियर? अभी तो वैल्यू रखी है, यहां पे a से a कैंसिल हो गया। अच्छा, एक cos से एक cos कैंसिल हो गया और नीचे वाला sin t ऊपर चला गया। देखो ध्यान से, नीचे वाला sin t ऊपर चला गया और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक cos रह गया, क्योंकि एक cos ने एक cos को कैंसिल कर दिया। तो फाइनल आंसर इज tan t। किसका आंसर है ये? dy बाई dx का। यही पूछा आपसे। तो मैंने आपको जो दो क्वेश्चन बताए, एक में तो आपने बहुत ही सिंपली पैरामीट्रिक फॉर्म लगाई और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे dy बाई dx का आंसर दे दिया जब t इक्वल टू पाई बाय 4 था। यहां पे हमारी डिफरेंशिएशन का जो पार्ट है वो तो इजी है, लेकिन जो उसकी वर्किंग है वो थोड़ी सी आपकी लेंदी हो गई। अच्छा, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप एक बार मतलब कोई भी रेफरेंस बुक उठा के प्रैक्टिस कर लेना आगे, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे हायर ऑर्डर और पैरामीट्रिक के मिक्स आज के लेक्चर में ही आएंगे, उनमें इसका बहुत मेजर रोल है, ठीक है। ये आता होगा तो ही वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अच्छा, ये भी एक बहुत सिंपल प्रूविंग का क्वेश्चन है पैरामीट्रिक का ही। अच्छा, इसमें भी आप देखो, आपको साइन इनवर्स का पैरामीटर क्या दिख रहा है? t दिख रहा है, कॉस इनवर्स के साथ t दिख रहा है। तो दोनों केसेस में मुझे डिफरेंशिएट तो t की रिस्पेक्ट में करना है। अच्छा, जब भी आपको x पर्टिकुलर t, y इन पर्टिकुलर t में दे दिया तो पैरामीट्रिक फॉर्म है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो अब ये फॉर्म हमें इतनी तो समझ आई गई। अच्छा, x मुझे दिया हुआ है, ये है अंडर रूट a रेज टू पावर साइन इनवर्स t, ये फंक्शन है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ये किया हमने। तो यहां पे dx बाई dt आएगा। अब अभी तक जितनी डिफरेंशिएशन पड़ी है उन सबकी एप्लीकेशन हमारे सामने आएगी। कैसे? पहले अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव, एक स्टैंडर्ड रूल था, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये लिख दिया पहले हमने। पहले रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय, अब a रेज टू पावर x दिख रहा है आपको, कम यूज होता है फॉर्मूला पर बहुत इंपॉर्टेंट है। a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू पावर x सेम इनटू में log a। a रेज टू पावर x का क्या होगा? a रेज टू पावर x इनटू log a। अच्छा, फिर यहां पे साइन इनवर्स t की बारी आ गई। चेन रूल लग रहा है पूरा, पहले रूट का किया मतलब पावर का कर दिया, फिर फंक्शन का किया, फिर उसके एंगल का कर रहे हैं। अब साइन इनवर्स t का आंसर क्या आएगा? डेरिवेटिव का अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। बस, या आपने dx बाई dt ऑब्टेन कर लिया। अच्छा, इसमें ना एक चीज अगर तुम थोड़ा जल्दी से सोच लो कि भाई 2 में रूट 2 क्या होता है? एक इन जनरल रूट 2 होता है रैशनलाइजेशन के बाद। तो यहां पे देखो, इसको तुम पहले ही सिंप्लीफाई कर दोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये देखो, dx बाई dt का जो आंसर आ रहा है, ये देखो 2/√2 विल बी √2। मतलब मैं बोल 2 रहा हूं पर आप समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं, कि अगर आप x/√x लेते हो तो इट विल बी √x। तो a साइन इनवर्स t अपॉन में रूट a साइन इनवर्स t है, तो क्या हो जाएगा? ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा अंडर रूट a रेज टू पावर साइन इनवर्स t। अच्छा, 2 नीचे है तो नीचे ही रहेगा, ये थोड़ी चेंज हो जाएगा। अच्छा, log a अपनी जगह पे, और यहां पर मेरे पास मल्टीप्लीकेशन में 1/√1 माइनस टी स्क्वायर भी अपनी जगह पे। y के साथ करें अब डिफरेंशिएशन का प्रोसेस अप्लाई। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a रेज टू पावर cos इनवर्स t। तो यहां पे मैंने dy बाई dt करना स्टार्ट कर दिया, वर्किंग टोटली सेम है।
अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 अंडर रूट, ठीक है, अंदर की वैल्यू सेम, ए कॉज इनवर्स टी दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाइड बाय ए रेज टू पावर एक्स का क्या होगा ए रेज टू पावर एक्स इंटू में लॉग ए, फॉर्मूला ये तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव का, मल्टीप्लाइड बाय कॉज इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है -1 में अंडर रूट 1 माइनस में टी स्क्वायर। समझ आया कुछ समझ आया? अच्छा, इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट अगर मैं लगा दूं, सेम वही कॉन्सेप्ट लगा दूं, ए कॉज इनवर्स टी और अंडर रूट ए कॉज इनवर्स टी, कितना हो जाएगा न्यूमरेटर में dy बाय डी टी की अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों, तो आ जाएगा न्यूमरेटर के अंदर a कॉज इनवर्स t डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय लॉग a और है -1 में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। आपका आंसर आने वाला है, ठीक है, आंसर आने वाला है। आपको अब चाहिए dy अपॉन dx। आप dx अपॉन dt निकाल चुके हो, जो थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी कर दी, dy बाय dt निकाल लिया, सिंप्लीफिकेशन कर दी। फाइनली आपको dy अपॉन dx चाहिए, तो भाई dy अपॉन dx में कोई डाउट थोड़ी है कि वो dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt होता है। वैल्यूज को प्लेस करे वैल्यूज को प्लेस, dy बाय dt की वैल्यू आपको न्यूमरेटर में दिख रही है, अंडर रूट a कॉज इनवर्स t बाय 2 लॉग a मल्टीप्लाइड बाय -1 में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, एज इट इज वैल्यू प्लेस कर दी मैंने। समझ आ रहा है? ये dy बाय dt की वैल्यू रखी है, dx बाय dt की वैल्यू ये रही a साइन इनवर्स t, ठीक है, बाय 2 इंटू में लॉग a 1 में अंडर रूट 1 माइनस में टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसमें अब कुछ बचा नहीं है ज्यादा समझने वाला। यहां पे log a से log a कैंसिल हो गया, अंडर रूट वाली ये टर्म पूरी कैंसिल हो गई। अच्छा, ये 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, यहां पे पीछे -1 रह गया, -1, ठीक है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को मैच करना, ये एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है आपको, जरा देखना, ये तो y है और ये क्या है x। फाइनल आंसर क्या आ गया -y अपॉन में x इक्वल टू RHS। प्रूविंग का था क्वेश्चन 5.6 में 11th क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 5.6 का। तो ये पूरा y हो गया, ये पूरा x हो गया, y अपॉन x, और माइनस को भूलना थोड़ी है, जो पीछे माइनस है वो भी आप आगे ले आओगे। ठीक, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जहां थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन ज्यादा है वो भी आपको क्लियर हो गया, चेन रूल भी लग गया इसमें, पैरामेट्रिक फॉर्म भी लग गई। ठीक है, देखे, हाँ, तो पैरामेट्रिक का एक अदर फॉर्म है ये, और सेकंड फॉर्म आप कह सकते हो। अच्छा, इसमें आपका जो हेडिंग है, हेडिंग में आपको बोल रहा है कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। पहले क्या था कि पहले आपने क्या किया, y का आपने t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, क्योंकि y आपका फंक्शन इन t था। अच्छा, फिर x भी आपका फंक्शन इन t था, तो आपने क्या करा, dy बाय dt निकाला और dx, ये dx बाय dt निकाला और दोनों को डिवाइड कर दिया। अभी क्या है, यहां पर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में करना है। देखो यहां पे अभी t की रिस्पेक्ट में कर रहा था मैं, है ना, t की रिस्पेक्ट में कर रहा था, तो अल्टीमेटली y को मैं x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं, फाइनल आंसर तो dy अपॉन dx आता है ना। यहां पे अब बात आ रही है कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में करना है डेरिवेटिव। देखते हैं कैसे कहता है। यहां पे कह रहा है y एक फंक्शन दे दिया इन टर्म्स ऑफ x, अच्छा z भी सेम x की रिस्पेक्ट में एक फंक्शन दे दिया, तो दोनों का इतना तो पता चल गया कॉमन वेरिएबल x है। तो यहां पर मैंने क्या किया, dy बाय dx निकाला, वो आ गया f डैश x। अच्छा, यहां पे dz बाय dx निकाल लिया, वो आ गया g डैश x। ठीक है, वो g डैश x आ गया। अब मुझे यहां पे कह रहा है y का डेरिवेटिव बताओ विद रिस्पेक्ट टू z, मतलब dy बाय dz बताना है। तो फॉर्मेट वही रहेगा, फॉर्मेट वही रहेगा, आप dy अपॉन dx को डिवाइड कर दोगे dz बाय dx से। दैट मींस dy बाय dx की वैल्यू f डैश x ऊपर है और dz बाय dx की वैल्यू g डैश x नीचे है। तो dy बाय dz आपका f डैश x अपॉन में g डैश x हो सकता है।
अच्छा, अप्लाई करेगा तो जल्दी से समझ आ जाएगा, ये तो एक जनरल फॉर्म थी। अब जैसे इसमें क्या कह रहा है आपको कि y को डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू z, और दोनों अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं, तो बहुत ही प्यार से हमने क्या किया, y को उठाया ln x, हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, बहुत ही सिंपल। फिर हमने z उठा लिया e की पावर x, हमने उसका डेरिवेटिव किया dz बाई डी एक्स, वो भी सेम ex आ गया, ये तो सबसे अच्छा फंक्शन है, डेरिवेटिव सेम ही रहता है इसका। अच्छा, dz बाई डी एक्स, अब आपको क्या बोला है, y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z, तो फॉर्म क्या बताई अभी मैंने आपको, dy बाई डी एक्स ऊपर और dz बाई डी एक्स डिनोमिनेटर में। dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स है और इसकी वैल्यू कितनी है, e रेज टू पावर x, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, x ex, यह आ गया dy बाई डी एक्स। समझ आया, मतलब है तो वही चीज, घुमा फिरा के है तो वही कि आपको एक पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, फिर दोनों को डिवाइड करना है। इसमें वो पैरामीटर आपका x है, कॉमन वेरिएबल जो दोनों फंक्शन के अंदर है। ठीक, ये सिंपल था क्वेश्चन ये तो। चलो इसका थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं अभी आगे चल के। यहाँ पे जैसे दो चेन रूल वाले क्वेश्चन आ गए, जिनमें चेन रूल भी लगाना पड़ेगा और एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले कुछ मार्किंग तो करोगे इसमें, जैसे मान लो इसको मैंने ले लिया u ln tan x नेचुरल लॉग, और इसको ले लिया v साइन इनवर्स ऑफ e रेज टू पावर x। मुझे क्या फाइंड करना है, du अपॉन dv। तो पहले हमने क्या करा, u को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहां पे du बाई डी एक्स क्या होगा भाई, बहुत सिंपल है, चेन रूल तो अब हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ln tan x क्या होगा, पहले log का करेंगे 1 अपॉन tan x, फिर tan x का होगा चेन रूल में sec स्क्वायर x। समझ आ गया, पहले log का किया 1 अपॉन x, फिर tan x का किया sec स्क्वायर x, फिर इसी तरह से v का कर दो, dv बाई डी एक्स क्या होगा बच्चों, v का साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आपने, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यहां पे क्या होगा ex का स्क्वायर। चेन रूल में आपने साइन इनवर्स का तो कर दिया, e की पावर x का भी तो करोगे डेरिवेटिव, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x रहेगा। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ज्यादा तो नहीं, वो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन क्या है, e रेज टू पावर x ऊपर और ये हो जाएगा 1 माइनस e रेज टू पावर 2x, ठीक है। तो फाइनली मुझे क्या चाहिए, du बाय dv, du बाय dv क्या करोगे आप, du बाय dx ऊपर रखोगे और dv बाय dx नीचे रखोगे। अच्छा, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपके पास क्या आ जाएगा, ये अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, cos अपॉन में साइन और 1 अपॉन में cos का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास आ गया ये 1 अपॉन साइन और cos, तो इसको लिख दो डायरेक्टली, यहां पे समझ जाओगे, 1 अपॉन साइन एक्स और cos x। ये किसकी वैल्यू लिखी है मैंने, du बाई डी एक्स की, डिवाइडेड बाय dv बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, e रेज टू पावर x अपॉन में अंडर रूट, एक मिनट, यहां पे हो गया e रेज टू पावर x 1 माइनस e2x, ये है du बाय dv की वैल्यू, समझे। यहां पे क्या किया, आपका 1 अपॉन कॉट cos अपॉन साइन हो गया और ये 1 अपॉन cos स्क्वायर हो गया, एक cos से cos कैंसिल कर दिया तो 1 अपॉन साइन cos आ गया। अच्छा, इसको अगर बिल्कुल फाइनल वे में लिखना है तो du बाई dv में क्या करोगे, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस e रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय साइन x cos x और मल्टीप्लाइड बाय ex, ये फाइनल आंसर है। मतलब ये तो सिंप्लीफिकेशन करी है, डेरिवेटिव का पार्ट तो यहीं पे खत्म हो गया था। और पैरामेट्रिक फॉर्म का क्या रोल था कि आपको u का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू v, तो du अपॉन dv चाहिए ना, तो du बाई dx ऊपर रखा, dv बाई dx नीचे रखा, सिंपल वैल्यू प्लेस करी, जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कर दो। सिंप्लीफिकेशन हम किस में अवॉइड करते हैं, सिर्फ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, क्योंकि उसके अंदर इतने बड़े बड़े आंसर आते हैं, सिंप्लीफाई करने से कुछ मिलना नहीं है। यहां पे जहां पे जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कर दो, ठीक है। क्लियर हुआ, ये पैरामेट्रिक फॉर्म चल रही है। अच्छा, ये देखो एक पैरामेट्रिक का ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर मेंस में आया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो। यहां पर देखो, हमें लग रहा है कि क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है, कैसे एक का डेरिवेटिव बताना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर और एट x इक्वल टू 0 पूछ रहा है, जहां पे एक कंडीशन दे दी।
तो हिंट तो मिल रहा है कि पैरामेट्रिक है, एनसीईआरटी का नहीं है ये, है ना, मेंस लेवल पे जा रहे हैं, पर क्वेश्चन बहुत इजी है ये। डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, पहले यू ले लो, पहले वाले को वही सेम पैटर्न लेते हैं। यू ले लिया मैंने बच्चों, फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अच्छा दोनों में वेरिएबल तो एक्स है ना, तो कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कॉमन वेरिएबल है उस पर काम किया करो, du बाय dx। तो इट विल बी f का क्या होगा, पहले f डैश, अंदर वाला जो एंगल है सेम, उसमें चेंज नहीं किया, चेन रूल इसीलिए तो सीखा था। f का हो गया f डैश, कीपिंग द एंगल सेम। अब साइन इनवर्स x की बारी आ गई, क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है, ठीक है। मैंने दूसरे को v ले लिया, वो कितना है, g ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कह रहे इसको भी आप x के रिस्पेक्ट में ही तो डिफरेंशिएट करोगे बच्चों, करे dv बाई dx कितना होगा, dv बाई dx आप करोगे पहले g का, वो हो जाएगा g डैश एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर मल्टीप्लाइड बाय चेन रूल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का भी तो करोगे, 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1। फाइनल क्या मांग रहा है, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, मतलब u का डेरिवेटिव v की रिस्पेक्ट में। तो du बाई dv इज du बाई dx डिवाइडेड बाय dv बाई dx। फॉर्मेट देख लो वही है जो अभी हमने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल चीजें आगे जो वैल्यू दी हुई है वो यूज करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगाते हैं 2 मिनट इस पे। du बाई dv, इसकी वैल्यू क्या है भाई, du बाई dx की वैल्यू है आपके पास f डैश साइन इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और dv बाई dx की वैल्यू कितनी है, g डैश एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1। अच्छा आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वो किस पे पूछी गई है, एट x इक्वल टू 0। तो कह रहा है बहुत ही आराम से जहां जहां पे x आप 0 को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो du बाई dv की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखे जरा एक बार, यहां पे देखो साइन इनवर्स 0। अगर मन में डाउट हो आपको साइन इनवर्स 0 क्या होगा, आप क्या करते हो, साइन इनवर्स 0 किस पे होता है, साइन में, साइन 0 पे, साइन इनवर्स और साइन हटके आपका 0 आ गया, मतलब साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसका बन गया f डैश 0, यहां पे 1 में, यहां पे अगर मैं x को 0 लेता हूं तो √1 इज 1, नीचे x को 0 रखा, यहां पे 0 रखा, 0 प्लस 0 g डैश 0 आ गया, यहां पे 2 इंटू 0 0 और 1 आ गया ये। अब आपको क्या दिख रहा है, ये 1 की तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं, ये तो हट गया। अब f डैश 0 और g डैश 0 का रिलेशन दिया हुआ है हमारे पास ना, ये आ चुका है एक्चुअली, f डैश 0 डिवाइडेड बाय g डैश 0 आ चुका है। अच्छा f डैश 0 की वैल्यू कितनी है बच्चों, ट्वाइस g डैश 0, और g डैश 0 यहां पे पड़ा ही हुआ है, ये कट गया, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। du बाई dv व्हेन x इज 0 कितना आ गया, 2 आ गया आपका आंसर। बोलो हुआ क्लियर, यहां तक का तो पार्ट आपने पहले समझ ही लिया था। अब वैल्यू आपको दी है, वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की, थोड़ा सा इनवर्स का पार्ट यूज हो गया, और जो गिवन कंडीशन थी वो हमने लगाई, रिजल्ट आपके सामने, ठीक है, क्लियर हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म अच्छे से। तो ये जो पॉसिबिलिटी जितने भी थे पैरामेट्रिक के मैंने आपको करवा दिए, ठीक है, आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा इसके क्वेश्चन। चलो अगला टॉपिक है हमारे आज के लेक्चर का, डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। तो हायर ऑर्डर में क्या होता है कि आप लोगों ने एक बार डिफरेंशिएट करना तो सीख लिया, अगर एक से ज्यादा बार डेरिवेटिव करना हो, एक्सरसाइज 5.7 है बच्चों ये 5.7, ठीक है। तो पहले इसकी नोटेशन समझ लेते हैं, नोटेशन कैसे देखेंगे। कह रहा है अगर आपको y एक फंक्शन दिया हुआ है fx, तो उसको सिंगल टाइम डेरिवेटिव करते हो तो y डैश y1 dy बाई dx f डैश x। अच्छा y डॉट, ऊपर डॉट लगाया था, ये सब नोटेशन मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बता दी थी। अगर आप दोबारा डिफरेंशिएट करते हो तो इट विल बी इक्वल टू y डबल डैश y सबस्क्रिप्ट 2, यहां पे क्या होगा d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा f डबल डैश x। अच्छा इसकी एक और नोटेशन है कि इसका मतलब ये होता है कि आपका ना d बाई dx आपने 2 बार करा है, किसका, y का, ये लिखा हो तो समझ जाना इसी की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हो
तो ट्रिपल डेरिवेटिव हो गया, यहाँ पे y3 आ जाता है, यहाँ पे क्या आएगा डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ x मतलब एफ डैश एक्स, जो एफ एक्स था ना उसका 3 बार डेरिवेटिव कर दिया तो इसे हम एफ ट्रिपल डैश एक्स बोलते हैं। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ क्यूब वाई, मतलब वाई को आप 3 बार डी बाई डी एक्स कर रहे हो, 3 बार डेरिवेटिव करा, करते करते यही नोटेशन आपको कह रहा है वाई एन तक जाती है, यहाँ पे वाई एन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा डी एन वाई डी एक्स एन, ये हो जाएगा एफ एन टाइम्स एक्स, और ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स एन टाइम्स मैंने डेरिवेटिव करा है वाई को, ठीक है। तो आप 12th क्लास में तो क्या करोगे 2 या 3 डेरिवेटिव तक मैक्सिमम जाओगे, इससे ऊपर तो नहीं है, ठीक है। और अगर बहुत ही सिंपल कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है तो चल 4 या 5 डेरिवेटिव भी आपसे निकलवा लेगा, क्योंकि वो स्पीड में हो जाता है। जो अच्छे क्वेश्चन है उनमें 2 या 3 डेरिवेटिव मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं है। तो ये नोटेशन थी, देखते हैं कैसे अप्लाई होगा। अच्छा ये तो चलो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बन गया हमारा, ये तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बन गया। क्या कह रहा है वाई एक्स क्यूब ln x दिया हुआ है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन दी हुई है, डबल डेरिवेटिव और ट्रिपल डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो एक प्रैक्टिस करके देख लेते हैं इसकी। तो y मुझे अगर दिया हुआ है बच्चों एक्स क्यूब और नेचुरल लॉग, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो मैंने क्या किया नोटेशन यही ली y डैश का मतलब मैं एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स क्यूब को ऐसे रखा, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, प्लस log x को ऐसे रखा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है। आगे बढ़ने से पहले y डैश को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ln x, तो y डैश कितना हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर 1 + 3 ln x। अब आपको ये 2 फंक्शन दिख रहे हैं, कह रहा है डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे मैं एक बार डिफरेंशिएट कर चुका हूं, अब इसका दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो y डबल डैश हो जाएगा। इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगाओ। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही 1 का 0 हो गया, 3 को ऐसे रखा, log x का 1/x हो गया, प्लस 1 + 3 log x ऐसे रखेंगे, और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। यहां पे क्या हुआ x से x कैंसिल हो गया तो ये 3x बन गया, प्लस 1 + 3 टाइम्स ln x इज 2x। मतलब डेरिवेटिव जब आगे भी करना है ना तो पहले उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लो, उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लो। आप देख लो ये बिल्कुल ठीक, इसमें मेरे पास x कॉमन आ रहा है पूरा, ये 3 बचा, यहाँ पे क्या हुआ 2 + 6 टाइम्स ln x, मैंने 2 पीछे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल y डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई, y डबल डैश तो आपके पास आ गया, लो y डबल डैश आ गया x टाइम्स ये 3 + 2 5 + 6 ln x, ये y डबल डैश आ गया। बात खत्म नहीं, ट्रिपल डेरिवेटिव भी पूछा है तो कह रहा है इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, प्रोडक्ट रूल इसका तो और जल्दी हो जाएगा क्योंकि x की पावर कम होती जा रही है। तो यहाँ पे y ट्रिपल डेरिवेटिव हो गया तीसरी बार डिफरेंशिएट करने पर, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं, x ऐसे ही रखा, 5 का 0 और 6 के साथ ये 1/x हो गया, प्लस 5 + 6 ln x ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। चलो आगे देखते हैं, y ट्रिपल डेरिवेटिव, यहाँ पे क्या हुआ आपका x से x कैंसिल हुआ, 6 बच गया बस, यहाँ पे 0 तो हट ही जाएगा ना, x से x कैंसिल हो गया, 6 बचा, यहाँ पे क्या बचा 5 + 6 ln x, तो ओवरऑल फाइनल आंसर इज 11 + 6 ln x। तो y ट्रिपल डैश ये है आपका। तो मतलब प्रैक्टिस कि आप क्या कर रहे हो, एक बार आपने प्रोडक्ट रूल लगाया, उसे पहले सिंप्लीफाई कर दिया, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया आपने, ठीक है। तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का सबसे इजी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का, वो हमने ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन उठा लिया था, ये आपका एनसीईआरटी का प्रूविंग का क्वेश्चन है। अच्छा ये मैं आपको पूरी इसकी टेक्निक समझाता हूँ, करने के इसके 2-3 तरीके हैं, पर जो इजीएस्ट वे है टाइम सेविंग वाला मेथड वो देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, y = sin इनवर्स x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव दिख गया ना। अच्छा डबल डेरिवेटिव इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है ये क्वेश्चन, 1 - x² y2 - x y1 - 2 = 0। बात तो एक ही है ना, y1 मतलब सिंगल डेरिवेटिव, y2 मतलब डबल डेरिवेटिव, 2 बार डिफरेंशिएट करना आपको। हमने y को कंसिडर किया और हिम्मत करके एक बार डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया, लो
डिफरेंशिएट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, वेरिएबल हमारा एक्स है। तो यहां पे क्या आ गया, dy बाई डी एक्स ले लू, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, चेन रूल PFA, पहले पावर का करेंगे, पावर आगे आ गई, पावर आपकी आगे आ गई, एक कम हो गई, इनटू में चेन रूल ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पे अगर आप जज्बाती हो गए यहीं पे दोबारा डिफरेंशिएट करने लग गए तो ऑब्वियसली आपको क्वोशिएंट रूल लगाना है, और रूट है साथ में, है ना, उसमें भी दिक्कत आती है सॉल्व करने में डेरिवेटिव में। आप देखो आपको प्रूविंग का पार्ट क्या है, प्रूविंग का एक तो आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर विदाउट रूट चाहिए, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव की टर्म के साथ है, यहां पर नहीं है, सामने डेरिवेटिव की टर्म के साथ है। इस पॉइंट को अगर आपने पकड़ा और इसके अकॉर्डिंग आपने किया तो आप क्या करोगे अगले स्टेप में, आप पहले इसको इधर भेजोगे, आप पहले इसको इधर भेजोगे dy बाई डी एक्स के साथ, और यहां पे क्या रहेगा 2 साइन इनवर्स एक्स सिर्फ। अब रूट हटाओ, क्वेश्चन में रूट नहीं चाहिए, तुम्हारी सॉल्विंग इजी हो जाएगी। आपने क्या किया इसके अंदर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, मतलब प्रूविंग का पार्ट है ना, तो प्रूविंग में आप ये टेक्निक लगा सकते हो। यहां पे हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग करी, ये रूट हट गया, अच्छा इस पे तो स्क्वायर आ गया, स्क्वायर तो दोनों पे होगा ना, उसका रूट हट गया, यहां पे स्क्वायर आ गया, यहां पे हो गया 4 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। और ये सबसे अच्छा बेनिफिट, क्या बेनिफिट हुआ, ये देखो ये किससे मैच हो रहा है, ये देखो y से, ये आपका y बन गया। तो यहां पे फाइनली आपको एक अच्छी सी इक्वेशन मिल गई, ये लो बच्चों, 4 टाइम्स y, साइन इनवर्स एक्स उड़ गया, यहां से उड़ गया। अब कहता है डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट अगेन, 2 बार डिफरेंशिएट तो करना ही है ना, डबल डेरिवेटिव इसीलिए तो दिखा रहा है वहां पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। चलो अब मैं, देखो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, इस लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव अगर मैं करूं तो ये 2 टर्म्स है ना, 2 टर्म्स है जिनमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो मैं डायरेक्टली लगा रहा हूं यहां पे। देखो फर्स्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे ही रखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे ही रखा, उसके बाद dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे रखा, इसका डेरिवेटिव करा। अब dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, चेन रूल, पहले पावर को डील करोगे, तुम पावर आगे लाओगे और एक कम कर दोगे, ठीक है, पहले तुम पावर को आगे लेकर आए और एक कम कर दी, फिर इसका भी तो करोगे डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, लिखो और साफ से, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। क्या कहते हो, समझ आया। फर्स्ट फंक्शन हमने ऐसे रखा, इसका डेरिवेटिव किया, पावर आगे आ गई, कम हो गई, फिर dy बाई डी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव करा तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, फिर इसका तो हो गया। अब dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ऐसे ही रखोगे, प्लस में प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आप ऐसे ही रखोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो आंसर विल बी माइनस का 2x, 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। अच्छा इक्वल टू में 4 टाइम्स y, 4 कांस्टेंट है, y का dy बाई डी एक्स। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, देख लो इधर क्या बचा, 1 माइनस में x का स्क्वायर, 1 माइनस में x का स्क्वायर, इसमें 2 dy बाई डी एक्स बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। अच्छा इसमें से एक 2 और एक dy बाई डी एक्स उड़ गया, तो पीछे क्या छोड़ गया, ये माइनस एक्स डी बाई डी एक्स, आ रहा है समझ, इक्वल टू में 2 इंटू 2 dy बाई डी एक्स पड़ा है यहां पर। चलो ये टर्म तो उड़ गई, ये तो गया पूरा पूरा, ठीक, बचा हुआ देखना, यही आंसर मांग रहा है क्या प्रूविंग में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, मतलब -2 इधर ले आओ, -2 आप इधर ले आओ तो इक्वल टू में 0 रह गया। देखो इसको करने का यही एक तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं, लेकिन ये सबसे छोटा तरीका है।
कि अगर आप स्क्वेयरिंग करते हो तो रूट के साथ आपकी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो गई। अच्छा, आपने इसको पहले ही उधर भेज दिया तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए था, वो शुरू से ही चलता आ रहा है। तो आपको ना और ज्यादा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपका आंसर मैच हो जाएगा। एनसीईआरटी का ये सेकंड डेरिवेटिव का, ठीक है, प्रूविंग का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना ये टेक्निक लगाना। बाकी करोगे तो फिर हो तो उससे भी जाएगा, पर वही अल्टीमेटली आपका टाइम ज्यादा लगेगा। अब आगे जो हम जा रहे हैं टॉपिक की तरफ, क्या है, हमने पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ी थी, हमने सेकंड डेरिवेटिव पढ़ लिया। अब इनका कंबाइंड क्वेश्चन फाइनल, ये एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है एक्स ए टाइम्स कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा दिया है, वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है, और कह रहा है डबल डेरिवेटिव बताओ एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। देखो डबल डेरिवेटिव तो दूर की बात है, पहले सिंगल डेरिवेटिव तो निकालो। पैरामीट्रिक में सिंगल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? इसमें पैरामीटर क्या दिख रहा है आपको? हर जगह थीटा दिख रहा है। तो इस बार आप क्या करोगे, थोड़ा सा जगह बचाते हुए x लिया मैंने a टाइम्स कॉस थीटा प्लस थीटा टाइम्स साइन थीटा। मैंने डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं यहां पे dx बाई डी थीटा कर रहा हूं क्योंकि पैरामीटर थीटा है। यहां पे a ऐसे रखा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा, प्लस इन दोनों का करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगा दो डायरेक्ट। थीटा ऐसे रखा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा ऐसे रखा, थीटा का डेरिवेटिव 1। क्या बेनिफिट हुआ, माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा ये तो कैंसिल हो गए, तो dx बाई डी थीटा का आंसर क्या आ गया, ये तो आंसर आ भी गया, ये तो कैंसिल हो गया, a थीटा और कॉस थीटा, dx बाई डी थीटा आ गया। y निकालो, चलो y क्या दिया हुआ है, a टाइम्स साइन थीटा माइनस में थीटा टाइम्स कॉस थीटा। इसका करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सेम स्टेप्स पे चलेगा। a ऐसे रखेंगे, साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों, कॉस थीटा माइनस, अब थीटा और कॉस थीटा इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, पर मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं क्योंकि बाहर माइनस है, गलती नहीं होनी चाहिए। थीटा ऐसे रखा, कॉस थीटा का हो गया बच्चों माइनस साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा ऐसे रखा, थीटा का हो गया 1, ब्रैकेट बंद। देखिए वर्किंग, a टाइम्स कॉस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, थीटा साइन थीटा, ये हो गया माइनस का कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया a टाइम्स थीटा साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, dy बाय डी थीटा की। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में यही तो करना होता है। अब dx बाय डी थीटा निकाल लो, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस सा लग रहा था, dx बाय डी थीटा, ये वैल्यू हमने बना ली, हमने dx बाय डी थीटा बना लिया, dy बाय डी थीटा बना लिया। अब कहता है कि भाई dy बाय dx निकालो, तो वो क्या होगा, dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। dy बाय डी थीटा की वैल्यू ढूंढो, वो आपको दी है a थीटा साइन थीटा, और dx बाय डी थीटा की वैल्यू कितनी है, a थीटा कॉस थीटा। a थीटा से a थीटा कैंसिल हो गया, तो dy बाय dx आपके पास कितना आ गया बच्चों, tan थीटा। अब सिंगल डेरिवेटिव तो हमने निकाल लिया, अब बात है डबल डेरिवेटिव की, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हमने यहां पे क्या किया, अब अगर आपको डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो आप थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं करोगे, अब आप किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो यहां पे कैसे लिखूंगा मैं, यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ टेन थीटा, ऐसे। तो यहां पे देखो डी वाई बाई डी एक्स का एक बार दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो इट विल बी डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, टेन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इट विल बी सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू थीटा का भी तो करोगे। देखो पहले आपने टेन का करा, सेक स्क्वायर थीटा आ गया, फिर थीटा का भी तो होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहां पे एक्स थोड़ी है, तो चेन रूल से डी थीटा बाई डी एक्स भी लिखा जाएगा यहां पे। अब ये जो लिखा है ना मैंने यहां पे बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बच्चों की 90% बच्चों की गलती यही वाला स्टेप होता है, वो ये डी थीटा बाई डी एक्स लिखना भूल जाते हैं। तो प्लीज आप लोग मत भूलना, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, ये गलती मत करना वापस। अब होगा क्या, फाइनल स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर
आपने sec स्क्वायर थीटा तो निकाल के रख लिया अपने पास। अब यहाँ पे d थीटा बाई डी एक्स कहां से आएगा, इसमें आंसर थोड़ी छोड़ सकता हूं मैं। d थीटा बाई डी एक्स देखो ये इसका रेसिप्रोकल, समझ रहे बात, इसका रेसिप्रोकल आप उल्टा कर दो तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन में a थीटा cos थीटा। तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर क्या बन रहा है इसका, सेक क्यूब थीटा अपॉन में a थीटा, ये है देखा जाए तो cos थीटा एक ऊपर जाके फिर से सेक थीटा बन गया ना। अब कहने को तो डबल डेरिवेटिव हमारा आ गया, पर थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 भी बोला उसने, तो वो भी रख लेते हैं एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, ये भी बना लेते हैं। ये लो तो डी स्क्वायर वाई, मतलब ये कंप्लीट क्वेश्चन है आपका, पैरामेट्रिक की दोनों फॉर्म लग गई, इसमें डबल डेरिवेटिव का कंसेप्ट आ गया। अब यहां पे अगर आप सेक पाई बाय 4 सेक क्यूब पाई बाय 4 लेते हो और अपॉन में क्या आ रहा है a इंटू पाई बाय 4, तो आपको पता होना चाहिए सेक पाई बाय 4 क्या होता है, √2 है ना, √2। तो √2 का होल क्यूब, अच्छा ये नीचे वाला 4 ऊपर चला गया अपॉन में a पाई, तो √2 का क्यूब कितना हो गया 2√2, 8√2 अपॉन में a पाई आपका फाइनल आंसर है। समझ आया, 4 इंटू 2 8√2 हो गया, a पाई आपका नीचे ऐसे ही रहेगा, ये फाइनल आंसर आपका। ठीक है, तो ये आपकी कंबाइंड फॉर्म है, दोनों जो हमने एक्सरसाइजेस करी उनका कंबाइंड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। ठीक, देखिए आगे। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव एनसीईआरटी का तो इतना ही था। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी आ गया, इसमें कोई फंक्शन ही नहीं दिया। पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स हैज द प्रॉपर्टी दैट एफ एक्स जो होगा ना वो किसके इक्वल होगा, एफ डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ डबल डैश एक्स। कह रहा है लीडिंग कोफिशिएंट बताओ मुझे एफ एक्स का। देखो सबसे बड़ी बात, कभी भी ना एफ एक्स की बात कर रहा है और बोल रहा है वो पॉलिनोमियल है, तो आपको ना पहले पॉलिनोमियल की डिग्री तो पता हो, तभी तो आप लेट कर पाओगे कि भाई कौन सा पॉलिनोमियल लेना है, मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेना है, क्यूबिक लेना है, बाई क्वाड्रेटिक लेना है, कौन सा लेना है। डिग्री तो दी नहीं है, लेकिन डिग्री के बजाय हमने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन दे दी। तो हमने ना लेट कर लिया, पहले सुनना ध्यान से, लेट कर लिया कि जो मेरा एफ एक्स है ना इज ऑफ डिग्री n, या कोई ना कोई फाइनाइट डिग्री तो होगी, रियल कोफिशिएंट है। तो अगर मान लो, एक सिंपल सा लॉजिक देखना कि मान लो मेरे पास अगर x क्यूब है, ये मेरा एफ एक्स है, ये मेरे पास एफ एक्स है, सुनना ध्यान से, तो एफ डैश एक्स की डिग्री क्या होगी 3x स्क्वायर, इसकी डिग्री एक कम होगी। अच्छा एफ डबल डैश एक्स की क्या होगी, इसका आंसर 6x आ जाएगा, इसकी एक और कम होगी। मतलब अगर इसकी डिग्री n3 है तो इसकी डिग्री कितनी होगी n-1, 2 दिख रही है इसकी डिग्री, इसकी डिग्री क्या होगी n-2, ये देखो यहाँ पे 1 दिख रही है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर मैं लगाता हूं तो देखना जरा, यहाँ पे मुझे दिया हुआ है एक प्रॉपर्टी है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स, ये गिवन है। गिवन क्या है कि जो एफ एक्स है वो एफ डैश एक्स डॉट एफ डबल डैश एक्स के इक्वल है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, डिग्री ऑफ एफ एक्स, देखना जरा ध्यान से, डिग्री ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ डैश एक्स प्लस डिग्री ऑफ एफ डबल डैश एक्स ले लिया मैंने। अच्छा यहां पे प्लस क्यों किया, एक लॉजिक लगाओ ना, एफ डैश एक्स की डिग्री मान लो 2 है, इसकी अगर 3 आ रही है तो मल्टीप्लीकेशन में डिग्री तो प्लस हो जाएगी ना। मल्टीप्लीकेशन में x अगर बेस है तो पावर्स मल्टीप्लीकेशन, अगर हमारे पास यहाँ पे नीचे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर क्यूब है, तो मल्टीप्लीकेशन में अगर दोनों टर्म्स, तो डिग्री वाइज देखा जाए तो पावर्स तो प्लस हो जाएगी ना। तो वो लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया। अब एफ एक्स की डिग्री मैंने क्या ली थी n, एफ डैश एक्स की कितनी होगी n-1 प्लस एफ डबल डैश एक्स की कितनी होगी n-2। इसको सॉल्व कर लो आप, n इज इक्वल टू 2n माइनस में 3, n माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस में 3, तो माइनस n इक्वल टू माइनस 3, n के लिए 3 आ गई। मतलब मेरे पास जो एफ एक्स है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 3 है। मैं ये हटा रहा हूं, अब मैं ये हटा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखते हैं इस जगह पे पूरा करेंगे इसे। एफ एक्स मैंने क्या किया, लेट कर लिया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये लेट करने के लिए मुझे पहले डिग्री पता होनी चाहिए थी ना, डिग्री पता कर ली। अब मुझे किस किस की रिक्वायरमेंट है, एफ डैश एक्स की रिक्वायरमेंट है, निकालो भाई
एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी होगी 3ax², ठीक है। इसकी क्या होगी 2bx, ये हो जाएगा c, इसका 1 और इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एफ डबल डैश एक्स निकालना, इसका दोबारा डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा 6ax प्लस 2b, बस डेरिवेटिव कर रहे हैं हम। अब जो क्वेश्चन में गिवन है उसे कंसिडर करो। नाउ तुम्हें क्या गिवन है, एफ एक्स जो है आपका एफ डैश एक्स है पहले, है ना, पहले एफ डैश एक्स है और वो मल्टीप्लाइड है एफ डबल डैश एक्स से। अच्छा एफ एक्स जो पूरा ओरिजिनली दिया हुआ है वो वैल्यू रखी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहा हूं, जगह कम है यहाँ पे, लॉजिक समझो। एफ एक्स की वैल्यू रखी, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है 3ax², ठीक है, 3ax²। आगे क्या था 2bx प्लस c, एफ डबल डैश एक्स कितना है 6ax प्लस 2b। कह रहा है इसको आप सॉल्व कर लो, इसको आप सॉल्व कर लो। आपको लीडिंग कोफिशिएंट पूछा है एफ एक्स का। लीडिंग कोफिशिएंट पता है क्या बच्चों, ये है, ये a की वैल्यू मिलेगी आपको, a की वैल्यू। तो आप इसको सॉल्व करके देखो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मैं फटाफट कर देता हूं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसमें तो अभी कोई चेंज नहीं होगा। यहां पर d के साथ बस प्रॉब्लम ना आए, देखते हैं चलो। यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 6 से x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18a² x³, ठीक है, और प्लस आपके पास ये आ जाएगा 12, ठीक है, 12ab x² प्लस आपके पास आ जाएगा 6acx। अच्छा प्लस में आगे करना पड़ेगा हमें, ये हो जाएगा 6ab x² प्लस 4b² x प्लस 2bc, ठीक है। तो आपको लीडिंग कोफिशिएंट निकालना है, तो लीडिंग कोफिशिएंट के लिए बच्चों आप क्या कर सकते हो, इसमें देखो आपको पता है ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर इक्वल है तो क्या कर सकते हैं हम, इसमें लाइक टर्म्स को कंपेयर कर सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, वो लाइक टर्म्स में मुझे क्या दिख रहा है, आप x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे देखो a है और यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट 18a² है, तो a इक्वल टू 18a² लिख सकते हो आप। अच्छा a माइनस 18a² इक्वल टू 0, तो a अगर मैं कॉमन ले लूं 1 माइनस 18a इक्वल टू 0। अच्छा a तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया बाई चांस, अगर a 0 हो गया तो क्या हुआ, इसकी तो डिग्री 3 नहीं रहेगी ना, फिर तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो इसका मतलब a आपको कितना दिख रहा है 1/18, ये दिख रहा है आपको। लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू ये होगी। तो ये भी एक देखो डबल डिग्री का क्वेश्चन था, डबल डिग्री मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे मिलेंगे। तो उसकी मैंने आपको एक टेक्निक बताई है, डिग्री के पैटर्न से हम पॉलिनोमियल को लेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। एक बार आप इसे रिवाइज कर लो ढंग से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना, ठीक है। मैं आगे कर रहा हूं, आप रिवाइज कर लेना उसको। अच्छा चलो देखो, अब यहां पे क्या कह रहा है, px फिर से एक पॉलिनोमियल है, इस बार फॉर्चुनेटली आपको डिग्री दे दी, डिग्री 4 आपको गिवन है, और पॉलिनोमियल की वैल्यू देखो 2 पर, फिर उसके डेरिवेटिव की वैल्यू 2 पर, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव तक की वैल्यू आपको 2 एक पॉइंट पे दी हुई है, और फिर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पे पूछ रहा है आपसे। तो इसमें क्या करना होता है बच्चों, हम लोग ना पॉलिनोमियल को लेट कर रहे हैं, डिग्री 4 है, तो कहां से शुरू होगा, ax⁴, bx³ cx² प्लस dx प्लस e। लेकिन यहाँ पे ना पर्टिकुलर देखो, जितने भी पॉलिनोमियल्स है डेरिवेटिव्स के टर्म्स में, वो सब 2 के टर्म्स में है। तो यहाँ पे ना मतलब जितने भी तुमने डेरिवेटिव निकाले या कोई फंक्शन कंसिडर करा, वो 2 के अबाउट कंसिडर किया है। तो उस केस में हम px को ऐसे लेट करते हैं कि a टाइम्स x की पावर 4 ले रहे थे ना, x माइनस 2 की पावर 4 लोगे, कैलकुलेशन आपकी बचेगी। याद रखना ये कब होगा, जब यहां पे ना देखो सब वैल्यूज देखो 2 दी हुई है, तो मैंने x माइनस 2 ले रहा हूं, अगर 3 दी होगी तो x माइनस 3 लूंगा यहाँ पे। अब सब में लेना, वो जैसे x³ लेना था तो x माइनस 2 का क्यूब, c टाइम्स x माइनस 2 का स्क्वायर, d टाइम्स x माइनस 2 अकेला, और प्लस e,
इस बार पॉलिनोमियल डिग्री 4 का लिया लेकिन अबाउट 2 लिया क्योंकि हर एक वैल्यू 2 में दी हुई है। अच्छा, अब इसको साथ साथ एक काम करते हैं, करना शुरू करेंगे। कैसे? मेरे को पता है एट एक्स इक्वल टू 2, देखो कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाएगी। अगर मैं एक्स इक्वल टू 2 लेता हूं, क्योंकि पॉलिनोमियल एट 2 दिया हुआ है ना, तो मैंने यहां पे क्या किया, p एट 2 रखा। क्या बेनिफिट हुआ, यहां 2 रखा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या, e, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, -1। अरे तो भाई e की वैल्यू कितनी मिल गई, -1 मिल भी गई, ये बेनिफिट हुआ ना आपका। अच्छा, फिर p डैश x निकालो, तो उसमें आप क्या करोगे, आप 4a x माइनस 2 का होल क्यूब करोगे, पावर आगे आ गई, एक कम हो गई, यहां पर क्या होगा 3b x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, यहां पर ट्वाइस ऑफ c x माइनस 2 की 1, और यहां पर d टाइम्स 1 माइनस 0, और ये तो 0 हो ही गया। इसमें x को 2 रखना, तो बस इसमें यही है, टाइम कंज्यूमिंग, आप डेरिवेटिव निकालो और वैल्यूज रखते जाओ। तो p डैश 2 देखे जरा क्या आएगा, p डैश 2, देखो ये 0, ये 0, ये 0, बचा क्या d, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस d, कितनी वैल्यू दी है इसकी, p डैश 2 की वैल्यू 0, तो इस बार d आपको मिल गया 0। मतलब समझे, ये p डैश 2 की वैल्यू 0 दी हुई है ना, वो यूज की तो d 0 मिल गया। बड़ो आ गया, p डबल डैश x करो आगे, ये कितना हो जाएगा, 3 आगे आया, 12a x माइनस 2 का स्क्वायर 6b, डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ c 1 माइनस 0, और ये प्लस 0, ठीक है। इसमें अगर मैं डायरेक्टली अब 2 रख दूं, ये 0 हो जाएगा, ये 0, यहां पे ट्वाइस ऑफ c, अच्छा p डबल डैश 2 दिया हुआ है, तो बच्चों इसमें c की वैल्यू 1 मिल गई। बढ़ते आगे, ठीक है, तो यहां पे फिर p ट्रिपल डैश लेते हैं, p ट्रिपल डैश x, ये कितना होगा, इसका हमारा हो गया 24a x माइनस 2 की पावर 1, ये हो गया 6b इंटू 1 माइनस 0, ये 0 हो गया, ठीक है। इसमें p ट्रिपल डैश 2 की वैल्यू अगर मैं लेता हूं तो ये 0 हो गया, ये 6b हो गया, ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है बच्चों, -12, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस में 2 आ गई। लास्ट आप क्या करोगे, 4 टाइम्स डेरिवेटिव करें, 4 टाइम डेरिवेटिव, तो 4 टाइम डेरिवेटिव में क्या होगा बच्चों, ट्रिपल डेरिवेटिव तो दिख ही रहा है, 24a 1 माइनस 0 प्लस 0। अच्छा, तो p 4th टाइम डेरिवेटिव में अगर मैं x को 2 रखता हूं तो यहां तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 24a है और इसकी वैल्यू कितनी दी है 24, तो a कितना मिल गया, 1 मिल गया। लो बच्चों समझ आया, क्लियर हुआ, आपको सारी वैल्यूज मिल गई। तो अबाउट अगर किसी वैल्यू को लेते हो तो देखो कैलकुलेशन लेंदी जरूर है पर इजी बहुत है। अब आपको कह रहा है डबल डेरिवेटिव की वैल्यू बताओ एट 1, डबल डेरिवेटिव ढूंढो, कहां है, ये रहा, ये रहा, डबल डेरिवेटिव उठा लो। नाउ p डबल डैश x कितना है बच्चों, 12 टाइम्स a x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6b x माइनस 2 और प्लस ट्वाइस ऑफ c। सबसे पहले abc की वैल्यू रख दो ना, a कितना आया, 1 आया, तो ये वैल्यू आ गई 12 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। b कितना आया आपके पास, -2, b को -2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, -12 x माइनस 2। अच्छा, c कितना आया, 1 आया, तो ये 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा। तो यहां पर ये तो आपने निकाला p डबल डैश x, ठीक है, एट x की वैल्यू 1, p डबल डैश 1 कितना होगा, 12, 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा -12 माइनस 1 माइनस 2 फिर से -1 आ गया और प्लस 2, बस कैलकुलेशन, ये 12 हो गया, ये प्लस 12 हो गया, प्लस 2, 26 आ रहा है आंसर आपका। बोलो समझ आया, ये 12 हो गया, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, 26 आ रहा है। तो आपके डबल डेरिवेटिव की वैल्यू एट 1 पूछ रहा था, वो भी हो गया, ठीक है। तो ये आपके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन थे। ये सेकंड डेरिवेटिव पे बात नहीं रही ना, देखो 4th डेरिवेटिव तक आप चले गए, टाइम जरूर लगा लेकिन एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन आपके मेंस लेवल पे पूछे जाते हैं। तो लास्ट टॉपिक बच्चों आज की क्लास का, हार्डली इट विल टेक 5 मिनट। आपको कह रहा है कि सेकंड डेरिवेटिव तो हमने सीख ही लिया, कह रहा है इनवर्स फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालना तो कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें
कह रहा है ये जो y इक्वल टू एफ एक्स और x इक्वल टू जी वाई ना, ये इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे के, इनवर्स फंक्शन है। तो इनका अगर मुझे सेकंड डेरिवेटिव निकालना तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं कैसे आएगा। आपने क्या करा, पहले इसको ना dy बाई डी एक्स निकाल दिया, एफ डैश एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में है फंक्शन तो एक्स हमने कर दिया, अब y की रिस्पेक्ट में है तो हमने क्या करा, यहाँ पे dx बाई डी वाई निकाल दो। इसमें क्या करा, मतलब लॉजिक समझ पा रहे हो, y इन टर्म्स ऑफ x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x इन टर्म्स ऑफ y है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब इसको पकड़ो, g डैश y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, dx अपॉन dy। चलो जी, अच्छा g डैश y को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन में dy बाई dx, अरे भाई रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल, और dy बाई dx की वैल्यू कितनी है, f डैश x, तो यह आ गया 1 अपॉन एफ डैश एक्स। तो g डैश y की वैल्यू 1 अपॉन एफ डैश एक्स होती है। पहले तो ये बात समझ लो कि अगर एफ एक्स और ये जो जी वाई है एक दूसरे के अगर इनवर्स है, फंक्शंस का पार्ट है वैसे ये, ठीक है, फंक्शंस का पार्ट है, लेकिन अगर आपको ये चीज गिवन है क्वेश्चन में कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तो उस केस में अगर मैं इसका डेरिवेटिव पूछूंगा तो इसके डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल होगा वो। अच्छा डबल डेरिवेटिव, मुझे तो सेकंड डेरिवेटिव पे जाना है, तो मैंने यहां पे क्या किया, जी डैश वाई को पकड़ा, जी डैश वाई को पकड़ा और 1 अपॉन में एफ डैश एक्स मेरे को यहां पे दिख रहा है, ये मैंने इसको दोबारा डिफरेंशिएट करा, ठीक है, जब दोबारा डिफरेंशिएट करा यहां तो जी डबल डैश वाई आ गया, यहां तो आ गया। अब 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव याद है आपको, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव वो होता है माइनस 1 अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है, दोबारा सुन लो, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, लेकिन फिर इसका भी तो करोगे चेन रूल से। तो अभी हमें किसको करना है, हमें एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव करना है दोबारा से, ठीक है, यहां पे, ठीक है। तो इसमें ना मैं आपको ना एक काम करता हूं, पहले यहाँ पे थोड़ा सा काम खराब हो जाएगा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डबल डैश एक्स भी करना है, मैं चेन रूल के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर अब यहां पे इसमें काम करो, इसको ना y के रिस्पेक्ट में कर लो बच्चों, क्योंकि आप g इन टर्म्स ऑफ y ले रहे हो ना, तो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हुआ है यहां पे। तो अब देखो माइनस 1 अपॉन में एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर तो अपनी जगह पे है ही, इसका क्या हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, और फिर x का देखो dx बाई dy, यहां पे x का होगा विद रिस्पेक्ट टू y, समझने की कोशिश करना, बस कंप्लीट होने वाला है। माइनस एफ डबल डैश एक्स ऊपर आ गया, डिनोमिनेटर में एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर तो है ही, अब ये क्या है dx अपॉन dy, ढूंढो dx अपॉन dy क्या है, g डैश y, g डैश y क्या है 1 अपॉन में एफ डैश एक्स। तो ओवरऑल आपको आंसर क्या मिल गया, डबल डेरिवेटिव ऑफ x ऊपर, ठीक है, अपॉन में एफ डैश एक्स का क्यूब आता है बच्चों। ये किसका फॉर्मूला दिया मैंने आपको, g डबल डैश y, g डैश y क्या 1 अपॉन में एफ डैश एक्स, सिंपल। g डबल डैश y क्या है, माइनस में डबल डेरिवेटिव x का ऊपर f का ऊपर आएगा और सिंगल डेरिवेटिव का क्यूब नीचे आएगा, ठीक है। ये फॉर्म याद रखना, ये फॉर्म अगर तुम याद रखते हो तो ये क्वेश्चन देखो खत्म। कह रहा है g इज इनवर्स ऑफ f, बता दिया ना कि g इसका इनवर्स है। कह रहा है आप मुझे g डबल डेरिवेटिव एट y, देख लो यहां पे y के लिए e है, ये देखो g डबल डैश y सीखा हमने, ये फॉर्मूला हमारे पास, यहां पे y के लिए e दे दी। चलो ऐसा करते हैं, मैंने क्या लिया था, y को fx लिया था, है ना, और x को लिया था gy, ये बात हुई थी। क्वेश्चन में मुझे ये जो पूछ रहा है ये क्या डिनोट कर रहा है, g डबल डैश y की बात कर रहा है, दैट मींस y कितना दिया हुआ है, e दिया हुआ है ना, y मुझे कितना दे दिया, y मतलब fx मुझे e दे दिया, और fx दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, e की पावर x प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू e। अब कह रहा है एक रफ एस्टिमेट करो और बताओ x की वैल्यू यहां पे क्या हो सकती है जब ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो। सोचो यहां पे x को मैं क्या लूं कि LHS RHS इक्वल आ जाए, इफ x इज इक्वल टू 1, देखना जरा, e की पावर 1, 1 का क्यूब माइनस 1 इक्वल टू e, ये कट गया, e इक्वल टू e आ गया ना। तो वो कह रहा है इफ y इज इक्वल टू e देन कह रहा है x इक्वल टू 1 होगा, ये पकड़ लो पहले तो बात,
ठीक है, आपने क्या करा, y के कोरस्पॉन्डिंग में x की वैल्यू निकाल दी। अब आपको अगर g डबल डैश y निकालना है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने, माइनस f डबल डैश x ऊपर और नीचे f डैश x का क्यूब। हमने क्या किया, fx को पकड़ा और उसके डेरिवेटिव करने शुरू किए, ex प्लस एक्स क्यूब माइनस में 1, तो f डैश x निकाला, ex का डेरिवेटिव ex, इसका हो गया 3x स्क्वायर। f डबल डैश x निकाला, ex को तो ex ही रहेगा, ये हो जाएगा 6x। तो फाइनली g डैश y क्या होगा, माइनस में f डबल डैश x e की पावर x प्लस 6x डिवाइडेड बाय f डैश x का क्यूब ex प्लस 3x स्क्वायर का क्यूब। फाइनली मुझे कह रहा है एट y इज इक्वल टू e, तो मुझे क्या मिलेगा, g डबल डैश e मिल जाएगा। x कितना था, 1 था, तो यहां पे अगर मैं g डबल डैश, देखना बच्चों ध्यान से, मेन पॉइंट है ये वाला, आपका मेन पॉइंट ये यूज हो रहा है, कह रहा है g डबल डैश e अगर मुझे निकालना है, मैंने यहां पे y की जगह e रखा, तो कह रहा है यहां पे x की जगह 1 रख दो। y जब e था तो x 1 था ना, समझे, e की पावर 1 प्लस ये डॉट बीच में अपने आप जनरेट हो जाता है, 6 इंटू 1 अपॉन में e प्लस 3 इंटू 1 इसका होल क्यूब। फाइनल आंसर इज माइनस e प्लस 6 e प्लस 3 का होल क्यूब। तो ये देख लो बच्चों, आपका मैंने दोनों टॉपिक कवर करा दिए, ठीक है। सीबीएसई का तो हमने पढ़ ही लिया था, कॉम्पिटिटिव का भी सारा कंटेंट आपके सामने है। अब इसकी प्रैक्टिस करना आपका काम है, प्रैक्टिस करो, अलग अलग तरह के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट यही लगेंगे सारे, ठीक है। थोड़ा सा चैप्टर और रह गया, आगे के 2-3 लेक्चर और देखेंगे और हमारे चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, ठीक है। चलो बाय।